एक होती है स्पेसिफिक हीट यानी गुप्त ऊष्मा। ये होता क्या है, किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने या डिक्रीज करने के लिए जितनी कैलोरी या एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए या गिर जाए तो वो स्पेसिफिक हीट के अंडर आता है। एक होता है लेटेंट हीट, किसी सब्सटेंस के फेस चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। 3 फेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हम पीछे देख चुके हैं। फेस चेंज का मतलब होता है ये तो या ठोस से लिक्विड बन जाए, या लिक्विड से भाप बन जाए, या भाप से लिक्विड बन जाए, या लिक्विड से ठोस बन जाए। तो इन दोनों के बीच में जितनी एनर्जी चाहिए या तो ये प्राप्त करने के लिए या ये प्राप्त करने के लिए, तो ये वाली हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। जैसे वाटर के लिए 2 लेटेंट हीट दे रखे हैं। पहले 80 कैलोरी पर ग्राम वाली को देखते हैं। जैसे हमने बर्फ़ को मेल्ट करके लिक्विड बना लिया, तो इसको मेल्ट करने के लिए हम 1 ग्राम को 80 कैलोरी दे देंगे तो ये मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमने लिक्विड को बर्फ़ बनाना है तो इसमें से 80 कैलोरी माइनस कर देंगे तो ये लिक्विड से बर्फ़ बन जाएगा। ऐसे ही जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको 540 कैलोरी दे देंगे तो ये लिक्विड से गैस में बन जाएगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसका टेम्परेचर कितना है, भले इसका 1 डिग्री हो 99 डिग्री हो, इतना कैलोरी जैसे मिल जाएगा ये तुरंत गैस बन जाएगा। ऐसे ही ये गैस है, अगर इसमें से 540 कैलोरी हम माइनस कर लेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और इस लिक्विड में से फिर 80 कैलोरी माइनस कर लेंगे ये सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से होती है लेटेंट हीट। असल में देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट यानी लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया के लिए कोई अपर लिमिट होती नहीं है। जब पानी बर्फ बनता है उसके लिए फिक्स है कि 0 डिग्री पर ही बनेगा, लेकिन 0 डिग्री के तुरंत बाद ये कब गैस बनेगा इसका कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता। हो सकता है ये 0.01 डिग्री पे बन जाए, हो सकता है ये 300 डिग्री के बाद भी बने। क्या, पानी से भाप, जैसा हम बता चुके हैं। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर, जैसे प्रेशर को हम बढ़ाते जाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर को कम करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। या जैसे ही ये लिक्विड है हमें फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी टेम्परेचर है, हम जैसे इसको 540 कैलोरी हर 1 ग्राम में दे देंगे ये तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमेशा 100 होगा, ये 100% गलत होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगभग निश्चित है, इसीलिए हम उसके हिसाब से बोल देते हैं कि ये 100 डिग्री होगा। जैसे ही इसको पहाड़ों पे ले जाओगे, क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, ये कम डिग्री पे ही उबलने लगेगा। इसीलिए पहाड़ों पे होता है ना, खाना बनाते हैं वो देरी से पकता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है, प्रेशर वहाँ कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर और ज़्यादा कम कर देंगे, 50 डिग्री पे उबल रहा है तो अब इसमें खाना पकाओगे आप, जो 100 डिग्री पे 1 घंटे में पक जाता था या 10 मिनट पक जाएगा, हो सकता है इसको पूरा दिन लग जाए। ये उसी हिसाब से पकेगा जैसे हमने पानी में कुछ डाल दिया, अपने आप उबल के या गल के 3-4 दिन में बन जाए। क्या समझ ली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बस लेटेंट हीट में यही की पॉइंट होता है कि जैसे ही बर्फ को कहीं से भी 80 कैलोरी मिले ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा, और जैसे ही लिक्विड को कहीं से भी 540 कैलोरी मिली ये भाप बन के उड़ जाएगा, रुकेगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ही गैस में से कैसे भी करके 540 कैलोरी गायब हुए ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा। जैसे ही लिक्विड में से 80 कैलोरी गायब हुए ये सॉलिड बन जाएगा। और ये 80 और 540 केवल वाटर के लिए हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। और मैंने बता चुका हूँ बॉइलिंग पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता, वरना गोल्ड को उबाल के लिक्विड तो बना सकते हैं और ज़्यादा उबाल के इसको भाप बना देते, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जल एक यौगिक है, ना कि तत्व, एलिमेंट नहीं है। यह एक यौगिक है यानी कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बना है, जो दोनों अलग अलग एलिमेंट होते हैं। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें पानी रखा है। अब पानी के सबसे ऊपरी सतह को देखिए, तो सबसे ऊपरी सतह पर इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, और इसके सतह से नीचे कहीं भी मैंने इस एरिया को देखिए, इस जगह पे इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल दिखाया है। तो इस पे क्या हो रहा है, 3 गुना अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन इसमें 4 गुना अट्रैक्शन फोर्स है। यानी इसको यहाँ से हटाने के लिए 4 गुना आपको ज़्यादा पावर देनी होगी या एनर्जी देनी होगी, लेकिन इसको यहाँ से भगाने के लिए केवल 3 गुना ही देनी पड़ेगी। यानी इसके साथ 4 लोगों की टीम है, इसके साथ 3 लोगों की टीम है, यानी इसको आसानी से भगाया जा सकता है, इसको नहीं भगाया जा सकता। तो जैसे ही हीट मिलेगी तो ऊपर वाले को भी 540 है और अंदर वाले को भी 540 है, लेकिन इन दोनों में से ये जल्दी भाग के चला जाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स इसके मुकाबले काफ़ी कम है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे ये क्यूब है, इसके ऊपर जैसे हीट पड़ी तो ये लेयर सबसे पहले उड़ के चली जाएगी, क्योंकि होता क्या है, ये तो सारा बंद होता है, चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है। केवल एक ही तो लेयर जो होती है वो खुली हुई होती है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी खुला हुआ है, तुरंत ये पानी बाहर निकल के भाग जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। यानी केवल ऊपर ही इसका सिरा खुला होता है, जैसे किसी बर्तन का देखोगे ऊपर ही खुला होगा पानी, चारों तरफ ये ढका होगा। तो होता क्या, जैसे इसको हीट पड़ती है ये तुरंत उड़ के चला जाता है, यानी ऊपर वाली लेयर ही उड़ के चली जाती है। यानी जैसे ही इस लिक्विड को 540 कैलोरी हर 1 ग्राम मॉलिक्यूल को मिलेंगे, ये इस सतह को छोड़ के भाग जाएगा।
फिर ये किसी की नहीं सुनेगा, चाहे इस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री हो, 99 डिग्री हो या 300 डिग्री हो, क्योंकि लेटेंट हीट केवल अमाउंट ऑफ हीट पर डिपेंड करती है, ना कि या इस लिक्विड के टेम्परेचर पे। ये बस लिक्विड हो, इसको 540 मिलेंगे, ये फौरन भाग जाएगा। ये अगर बर्फ है, इसको 80 कैलोरी मिलेंगे, ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ लेटेंट हीट का सबसे मेन रोल होता है, जो मुझे लगता है आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए सोचते होंगे क्यों पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो यह 100 डिग्री से पहले भाप बन के क्यों उड़ जाता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होते होंगे, मेरे भी थे। जैसे ही मुझे लेटेंट हीट के बारे में पता चला, मैंने अपना दिमाग लगाया और ये पाया जो आपको बता रहा हूँ। लेटेंट हीट के केस में ये टेम्परेचर मायने रखता ही नहीं, तभी मैंने बताया था ना। डिपेंड किस पे करता है बॉइलिंग पॉइंट, या तो प्रेशर पे या लेटेंट हीट पे। इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल फिक्स क्यों है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे लिए फिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। 100 डिग्री आसपास मान के चलते हैं। लेकिन बर्फ हमेशा कब बन जाएगी, 0 डिग्री पर। आप पानी को जैसे ही 0 डिग्री दोगे, ये तुरंत बर्फ बन जाएगी, या 0 से कम करने पर बर्फ बनती है। वैसे 0 डिग्री पर जैसी है वैसी रहेगी। 0 डिग्री पर अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, बर्फ है तो बर्फ रहेगी। जैसे 0 से कम हुआ, वो तुरंत बर्फ बन जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं, हो सकता है ये 300 डिग्री पे उबले, हो सकता है ये 350 पे उबले, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रेशर पे। प्रेशर बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बस ये छोटी सी बात थी समझने वाली। लेटेंट हीट पे कुछ और आपके सवाल देख लेते हैं।